आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बीकॉम सेम 2 का फाइनेंशियल अकाउंट लेसन नंबर 4 कैपिटल रिडक्शंस। तो चलिए हम पहले इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। तो हमारे इसमें क्या बनेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो इसका फॉर्मेट कैसे रहेगा, डेबिट साइड हम कौन सी अमाउंट लिखेंगे, जो हमारे एसेट होंगे जो कि डिक्रीज हो रहे होंगे, और क्रेडिट साइड हम वाली लिखेंगे अमाउंट जो कि हमारे लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रही होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा आएगा जो P&L डेबिट बैलेंस होगा उसकी हम एंट्री किस तरफ करेंगे, डेबिट साइड में। फिर नेक्स्ट आता है हमारा इंटेंजिबल एसेट, उसमें कौन सा आएगा, सिर्फ गुडविल या फिर जो दिए गए होंगे इंटेंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट होगा हमारा फिक्टिशियस एसेट, उसमें होगा हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और डिबेंचर डिस्काउंट्स जो दिए गए होंगे। नेक्स्ट होगा हमारा करंट एसेट, उसमें कौन से आएंगे, स्टॉक ये सब, तो उसकी भी एंट्री हम क्या करेंगे, डेबिट साइड। फिर नेक्स्ट है फिक्स्ड एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। फिर है नीचे टू प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट, तो इसकी भी एंट्री हम क्या करेंगे, डेबिट साइड। और जो बाकी बच रहा होगा डिफरेंस उसका हम क्या लिखेंगे, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नेक्स्ट हमारे क्रेडिट साइड कौन से आएंगे, जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिए गए होंगे और जो कि अमाउंट डिक्रीज हो रही होगी। फिर नेक्स्ट है हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, और जो आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट होगा वो भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट। फिर क्रेडिटर्स हमारे, फिर जनरल रिजर्व, और जो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट बैलेंस दी होगी उसको हम किस तरफ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। तो चलिए हम और देख लेते इसकी जर्नल एंट्री किस तरफ से होगी। जो हमारे एसेट होंगे वो डिक्रीज हो रहे होंगे तो उसकी एंट्री हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे उसका कैपिटल रिडक्शन, और इंक्रीज हो रहे होंगे तो क्रेडिट करेंगे हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो वही लाइबिलिटीज़ हमारी डिक्रीज हो रही होगी तो क्रेडिट क्या करेंगे हम, कैपिटल रिडक्शन, और इंक्रीज हो रही होगी तो हम डेबिट करेंगे कैपिटल रिडक्शन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सम। क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर है हमारा 248। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या बोला गया, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मयूर लिमिटेड एज ऑन 1/4/2011। तो हमें इसमें बैलेंस शीट दी गई है। तो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट हम देख लेते हैं। तो क्या बोला, इक्विटी शेयर्स वर टू बी रेड्यूस टू ₹2.50। तो हमारे इक्विटी शेयर्स क्या हुए, रेड्यूस हुए। तो हमारी ये क्या है, लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटीज हमारी डिक्रीज होती है तो हम किस तरफ लिखेंगे, हमारे क्रेडिट साइड में। तो ये कितने से रेड्यूस हो रही है, 2.5 से। तो हमारे इक्विटी शेयर्स कितने दिए गए, 16,000 के, और कितने, ₹50 ईच, फुल्ली पेड। तो 50 में से हम क्या माइनस करेंगे, 2.50। तो पहले कर लेते हैं हम। पहले हम लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स की प्राइस है हमारी 16,000, और उसमें से हम क्या रेड्यूस करेंगे, कितना बोला, 2.50। तो शेयर्स के प्राइस है ₹50, उसमें से हम माइनस करेंगे 2.50, तो हमारी अमाउंट आएगी 47.5। तो 16,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 47.5 से, तो हमारी अमाउंट आएगी 7,60,000। तो नेक्स्ट हमें बोला गया प्रेफरेंस शेयर्स वर टू बी रेड्यूस टू ₹37.50 एंड रेट ऑफ डिविडेंड टू बी रेड्यूस टू 5%। तो हमारे प्रेफरेंस शेयर्स कितने से रेड्यूस हुए, 37.50। तो हम कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट लिखेंगे हम बाय प्रेफरेंस शेयर्स। ये हमारे डिक्रीज हो रही है इसलिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे, 12,000। तो हमारे शेयर्स के प्राइस कितने, हमारे प्रेफरेंस के ₹50। तो 50 में से हम माइनस करेंगे 37.50, तो इसकी अमाउंट आएगी 12.5। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12,000 को 12.5 से, तो आएगी अमाउंट 1,50,000। तो ये क्या हुआ, हमारे लाइबिलिटीज़ डिक्रीज हुई है। तो इसकी एंट्री जर्नल में कैसे करेंगे, जो हमारे लाइबिलिटीज़ डिक्रीज होते तो ये एंट्री क्या हो जाएगी, हमारी डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा, हमारा कैपिटल रिडक्शन। तो हम इसकी एंट्री कर लेते हैं। फर्स्ट हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और दूसरा है हमारा प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। इसमें आएगी हमारा अमाउंट 7,60,000, और प्रेफरेंस शेयर्स है हमारे 1,50,000। तो दोनों का टोटल हमारा हो जाएगा 9,10,000।
नेक्स्ट हमें दिया गया है डिबेंचर्स होल्डर फोरगो देयर इंटरेस्ट अक्यूड ₹16,800 विच इज़ इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो ये क्या है, हमारे आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट है। तो इसकी एंट्री हमारी किस तरफ आएगी, अगर आप फॉर्मेट देखोगे तो इसकी एंट्री हमारी किधर आती है, क्रेडिट साइड में, बाय आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। तो वही हम इधर लिखेंगे बाय आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स इंटरेस्ट। उसकी अमाउंट हमें दी गई 16,800। नेक्स्ट हम देखेंगे हमें क्या बोला गया है, डायरेक्टर्स एग्री टू रिफंड ₹20,000 ऑफ द फीस विच दे हैव रिसीव्ड। तो ये हमारे क्या डायरेक्टर फीस है, रिसीव्ड हो रही है, तो उसकी भी एंट्री हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो लिखेंगे डायरेक्टर्स फीस, कितनी है उसकी अमाउंट, 20,000। तो पहले हम इसकी एंट्री कर लेते हैं हमारे जर्नल में, तो आउटस्टैंडिंग डिबेंचर और डायरेक्टर्स फीस की। तो ये क्या हो रहा है, हमारे लायबिलिटीज़ डिक्रीज हो रही है, तो क्रेडिट क्या होगा हमारा, कैपिटल रिडक्शन। तो इसकी जर्नल एंट्री कर लेते हैं हम, डायरेक्टर्स फीस अकाउंट डेबिट, फिर है हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। डायरेक्टर्स फीस है हमारी 20,000 और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर था 16,800। तो ये हो जाएगा हमारा 36,800। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या बोला गया है, बी डिबेंचर्स होल्डर्स फॉर्म्स ए न्यू कंपनी टू टेक ओवर द अहमदाबाद वर्क्स फॉर ₹2 lakh and this price was satisfied on the same date by the surrenders of A debentures and all the amount 2,000 fully paid ₹50 shares in the new company। तो हमारे ये क्या है, अहमदाबाद वर्कर्स कितने 2 lakhs के, क्या है हमारा इस तरफ असेट साइड है, तो इसकी अभी हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो ये क्या हो रहा है, अहमदाबाद वर्क कितना दिया गया है, 4 लाख और इधर कितना है 2 लाख। तो ये भी क्या है, हमारा अमाउंट डिक्रीज है, तो उसकी एंट्री हम किस तरफ करेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे अहमदाबाद वर्क्स। एसेट है इसलिए हमारा किस तरफ आएगा, डेबिट साइड, अहमदाबाद वर्क्स 2 लाख। अहमदाबाद वर्क्स हमारे कितने हैं, 2 लाख, उसमें से 1 लाख हमारा क्या होगा, इक्विटी, और दूसरा 1 लाख होगा हमारा डिबेंचर्स, कितने 6% डिबेंचर्स। तो अभी उसकी एंट्री हम जर्नल में कर लेते हैं पहले। तो इसकी एंट्री हमारी हो जाएगी 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ₹1 लाख, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ₹1 लाख, और 2 हो जाएगा हमारा अहमदाबाद वर्क्स। अमाउंट हो जाएगी हमारी 2 लाख। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एडजस्टमेंट हमारी, द इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड एट ₹12 लाख। तो हमारे इन्वेस्टमेंट कितने दिए गए, 16,000 और इसमें हमारा वैल्यूड है 12,000। तो फिर ये हमारे इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, डिक्रीज़ हुए। एसेट है हमारे, एसेट हमारे डिक्रीज़ हो रहे, तो इसको हम किस तरफ लिखेंगे, डेबिट साइड में। तो लिख लेते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारी एसेट में 16,000 और उसकी वैल्यूड है हमारी जो एडजस्टमेंट में दी गई उसकी है 12,000। तो दोनों का डिफरेंस आएगा 4,000। तो ये 4,000 से हमारा क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टॉक एट ₹20,000। तो स्टॉक्स हमको एसेट में कितना दिया गया है, 46,000। तो स्टॉक भी हमारे क्या हो रहे, डिक्रीज़ हो रहे, तो उसकी भी अमाउंट हम लिखेंगे डेबिट साइड। स्टॉक एसेट में हमारे 46,000 है और एडजस्टमेंट में हमको दिया गया है 20,000। तो इसकी अमाउंट आ जाएगी हमारी 26,000। ये क्या हुआ है, हमारा एसेट डिक्रीज़ हुए। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे डेटर्स एट ₹16,000। डेटर्स हमारे दिए गए 20,000 और एडजस्टमेंट में हमारा 16,000। तो इसकी भी वैल्यू क्या हुई है, डिक्रीज़ हुई, कितने से, 4,000 से। तो लिखेंगे हम डेटर्स की वैल्यू है 20,000 और
एडजस्टमेंट में दिया गया हमें 16,000, 4,000 से अमाउंट हमारी डिक्रीज हुई है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या बोला गया हमें। द एसेट वर टू बी एडजस्ट अकॉर्डिंगली, एनी फिक्टिशियस एसेट वर टू बी एलिमिनेटेड, ओनली नेसेसरी प्रोविजन वर टू बी रिटेन एंड द बैलेंस वॉज टू बी रिटर्न ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ द सूरत वर्क्स। तो हमें जर्नल एंट्री पास कर रहे थे, हम पहले कर लेते हैं जो भी हमारे एसेट के दिए गए हैं। एसेट हमारे क्या हुए, डिक्रीज हुए, तो उसकी एंट्री हमारे क्या होगी, एसेट डिक्रीज हो रहे तो डेबिट क्या होगा हमारा, कैपिटल रिडक्शन। तो लिख लेते हैं हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। कौन कौन सा हुआ है हमारा, फर्स्ट हुआ है हमारा इन्वेस्टमेंट 4,000 से, इसकी एंट्री होगी हमारी क्रेडिट साइड। फिर नेक्स्ट है हमारा स्टॉक, उसकी है 26,000। फिर है डेटर्स 4,000, और जो हमारा अहमदाबाद वर्क्स है वो भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसकी भी एंट्री हम इसमें लिखेंगे 2 अहमदाबाद वर्क्स। कितनी है उसकी अमाउंट, 2 लाख। अभी हम देख लेते हैं हमारे सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं, तो एसेट साइड देख लेते हैं हमारे क्या क्या बाकी है। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स हमारे बाकी है, ए डिबेंचर 1,000 एंड बी 4,000। तो डिस्काउंट एंड डिबेंचर्स हमारे क्या है, फिक्टिशियस एसेट, तो उसकी एंट्री हमारी किस तरफ आती है, डेबिट साइड। तो लिख लेते हैं हम डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स, उसके अमाउंट है 5,000, ठीक है। इसकी एंट्री हमारी किस तरफ आती है, डेबिट साइड। फॉर्मेट में लिखा हुआ है टू फिक्टिशियस एसेट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो भी हो, डिबेंचर डिस्काउंट हो, वो सारे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। फिर है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एसेट्स हमारे क्या होते हैं, डेबिट बैलेंस, तो फिर 6,49,000 दिया गया प्रॉफिट एंड लॉस का। अगर डेबिट बैलेंस दिया होता है तो हम किस तरफ लिखेंगे, इसकी डेबिट साइड में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो लिखेंगे हम P&L अकाउंट 6,49,000। अगर हमें लाइबिलिटी साइड दिया होता तो हम किस तरफ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। तभी हम कर लेते इसकी भी एंट्री। तो हम लिखेंगे टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स, इसकी है हमारी 5,000 और टू P&L, इसका है हमारा 6,49,000। तो इनकम टोटल कर लेते हैं, 4,000 प्लस 26,000, 4,000, 20,000, 5,000, 6,49,000। तो इसका टोटल हुआ हमारा 8,88,000। तो अभी हम आगे देखते हैं हमारे लाइबिलिटीज साइड में क्या क्या हमारे रह गए हैं। अब इधर हमको क्या बोला, देयर वॉज नो लाइबिलिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ अहमदाबाद वर्क्समैन कंपनसेशन फंड, मतलब कोई लाइबिलिटी नहीं बोली गई है अहमदाबाद वर्क रिलेटेड की। तो उसकी एंट्री हम कर लेते हैं क्रेडिट साइड में, बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड। कितना है इसका, 6,000। तो इसको अभी हम क्लोज कर लेते हैं। क्रेडिट साइड हमारा ज़्यादा है, 7,60,000 प्लस 1,50,000 प्लस 16,800 प्लस 20,000 प्लस 6,000। तो इसकी अमाउंट आएगी हमारी 9,52,800। तभी हम माइनस कर लेते हैं डेबिट साइड की, 2 लाख माइनस 4,000 माइनस 26,000 माइनस 4,000 माइनस 5,000 माइनस 6,49,000। तो इसकी आ रही है हमारी 64,800। तो ये हमको क्या बोला गया था इधर, द बैलेंस वॉज टू बी रिटर्न ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ द सूरत वर्क। तो ये हमारा बैलेंस वर्क किसका है, सूरत वर्क का, वैल्यू ऑफ सूरत वर्क। तभी हम इसकी बैलेंस शीट भी हमको बनाने बोली है, तो इसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते हैं हम। इसके अमाउंट हम लिखेंगे पहले। इक्विटी शेयर कैपिटल है हमारे 16,000 इंटू 2.5, उसकी अमाउंट है हमारी 4 लाख। शेयर होल्डर्स में हमारे इक्विटी शेयर्स कैपिटल आते हैं, तो इसकी अमाउंट हम लिखेंगे 16,000 इंटू 2.5। इसमें हमको वो वाली अमाउंट लिखनी है जो एडजस्टमेंट में दी गई थी, कितने से रेड्यूस हुआ था हमारा, वर टू बी रेड्यूस टू 2.5। तो वही लिखेंगे हम 60,000 इंटू 2.5, तो आएगा 4 लाख। नेक्स्ट है हमारा प्रिफरेंस शेयर 12,000
इंटू इसमें हमको बोला गया था 37.5, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। हमारी अमाउंट आएगी 4,50,000। नेक्स्ट है हमारा क्या आएगा, इसमें आता है बैलेंस शीट में नॉन करंट लायबिलिटीज़ में हमको डिबेंचर्स दिए गए कितने। नेक्स्ट हमारा क्या आता है नॉन करंट लायबिलिटीज़ में डिबेंचर्स, तो हमको ए का ही लिखना है सिर्फ, तो ए का कितना है हमारा 40,000, तो उसकी अमाउंट हम लिखेंगे डिबेंचर्स 40,000। फिर हमारा वर्कमैन कंपनसेशन फंड है हमारा सूरत का ही हमको लिखना है कितना उसका 10,000, तो वो लिखेंगे हम 10,000। नेक्स्ट आता है करंट लायबिलिटीज़ में आता है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट, लायबिलिटीज़ में दी गई उसकी अमाउंट 3 लाख। उसके बाद है हमारे क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स हमारे कितने 80,000, उसमें से हमने माइनस करेंगे जो इंटरेस्ट एक्यूड था कितना 16,800, तो इसकी अमाउंट आएगी हमारी 6,32,000। तो हमारे लायबिलिटी साइड का ओवर हुआ, तो इसकी टोटल कितनी आ रही है हमारी 9,32,100। अभी हम एसेट साइड का देखेंगे, तो एसेट साइड में हमारा फर्स्ट क्या आ रहा है सूरत वर्क्स, तो सूरत वर्क का हमारा कितना है, इसमें दिया गया एसेट साइड 8 लाख। और अभी हमने कैपिटल रिडक्शन में कितना आया था हमारा बैलेंस 64,800, तो इसको हम माइनस करेंगे 8 लाख माइनस 64,800, तो आएगा 7,35,200। उसके बाद इंटेंजिबल एसेट हमारे पास कुछ नहीं है, फिर आएगा करंट एसेट, तो करंट एसेट में हमने इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर कैपिटल था जो कि कितना 1 लाख। उसके बाद था हमारा इन्वेस्टमेंट जो हमें एडजस्टमेंट में दिया गया, इन्वेस्टमेंट की कितनी है हमारी 12,000, तो वही लिखेंगे इधर। फिर है हमारा स्टॉक का कितना है हमारा 20,000। उसके बाद है हमारा डेटर्स की हमारी 16,000। कैश हमारा कितना है 20,000, तो वही लिखेंगे इधर। अब इसकी भी हम टैली कर लेते हैं अमाउंट 7,35,200 प्लस 1 लाख प्लस 12,000 प्लस 20,000 प्लस 16,000 प्लस 20,000, तो इसका भी हमारा टैली हो गया 9,32,100। एक हमारी जर्नल एंट्री रहेगी कौन सी, डायरेक्टर्स एग्रीड टू रिफंड ₹20,000 ऑफ द फीस विच दे हैव रिसीव्ड, तो इसकी एंट्री हमारी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डायरेक्टर्स फीस, कितनी है उसकी 20,000। तो यहाँ पे हमारा सम कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 7।